नमस्कार मित्रों, देवताओं के गुरु बृहस्पति आगामी 1 मई 2024 को राशि परिवर्तन करने वाले हैं और वो मंगल की राशि मेष से निकलकर जो दैत्यों के गुरु शुक्र होते हैं उनकी राशि वृषभ में प्रवेश करेंगे। मित्रों, उनका यह गोचर 1 मई 2024 से और 14 मई 2025 तक चलेगा। देवगुरु बृहस्पति एक राशि में तकरीबन 1 साल तक रहते हैं। मित्रों, जब 1 मई 2024 को उनका प्रवेश होगा वृषभ राशि में, उसके ठीक 2 दिन बाद 3 मई को वो अस्त हो जाएंगे और ठीक 30 दिन बाद 3 जून 2024 को वो वृषभ राशि में उदय हो जाएंगे। 9 अक्टूबर 2025 को, माफ कीजिएगा 24 को, वो इसी में वक्री भी हो जाएंगे। यह एक जानकारी, आपको सामान्य जानकारी है। गोचर के दौरान जो होने वाली घटनाएं हैं बृहस्पति की, वो बताना आवश्यक है। मित्रों, बृहस्पति की 3 दृष्टियां होती हैं, पंचम, सप्तम और नवम। जब वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उनकी जो पंचम दृष्टि होगी वो कन्या राशि पर होगी, 7वीं दृष्टि वृश्चिक राशि पर, और जो उनकी 9वीं और जो सबसे ज्यादा शुभ दृष्टि होती है वो अपनी ही बृहस्पति की जो नीच राशि होती है मकर, उस पर पड़ेगी। मित्रों, आज इस वीडियो में मैं आपको जो शुरुआत की 6 राशियां हैं, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि एवं कन्या राशि, इसकी जानकारी दूंगा कि इन राशियों पर बृहस्पति के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा। यह इस सब्जेक्ट का पार्ट 1 है इस वीडियो का। इसका जो पार्ट 2 होगा वो जब अगली वीडियो आएगी, उसमें बाकी की जो तुला राशि से मीन राशि, जो बाकी की बची 6 राशियां हैं, उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मित्रों, बृहस्पति जो होते हैं वो देवताओं के गुरु होते हैं। इनकी 2 राशियां होती है, धनु राशि और मीन राशि। कर्क राशि में उच्च के होते हैं, वहीं मकर राशि में इनका फल नीच का होता है। देवताओं के गुरु बृहस्पति जो होते हैं वो धर्म, आध्यात्म, ज्ञान, न्याय, इन सब चीज के कारक ग्रह होते हैं। जिनकी कुंडली में देवगुरु बृहस्पति शुभ स्थिति में होता है, ऐसा व्यक्ति धार्मिक होता है, जीवन भर वो सामाजिक कार्य करता है, दूसरों के प्रति उसका जीवन समर्पित होता है। तो जो बृहस्पति हैं उनका यह गोचर क्या प्रभाव देगा, चलिए राशियों के अनुसार आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मित्रों, आपकी राशि में 1 वर्ष से गोचर चल रहा था और अब आपकी राशि से निकल जाएंगे बृहस्पति, और वृषभ राशि में आपके दूसरे भाव जो धन भाव होता है, वाणी का स्थान होता है, यहाँ पर वो प्रवेश करेंगे और 6ठे भाव, अष्टम भाव और दशम भाव पर उनकी दृष्टि होगी। दूसरे भाव में बृहस्पति बैठेंगे, आपकी वाणी काफी प्रभावशाली रहेगी, परिवार में मांगलिक कार्य होंगे। पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई मामला था पिछले दिनों, काफी समय से अगर परेशान हो रहे थे आप, तो अब उसमें आपको राहत मिलेगी। वो जो बंधु बांधवों से आपके कोई विवाद चल रहा था उसमें अब आपको कहीं ना कहीं राहत देखने को मिलेगी और मामला आसानी से निपट सकता है। ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध मधुर होंगे और ठीक ठाक आपका अब कहीं ना कहीं उनके साथ संबंध चलेगा। 6ठे भाव पर दृष्टि रहेगी, पिछले दिनों कोई कर्जा वगैरह ले रखा तो उसको चुकाने में आसानी होगी। साथ ही आपका पाचन वगैरह अगर प्रभावित था वो भी कहीं ना कहीं अब ठीक होने लगेगा। और अष्टम भाव पर जो दृष्टि, अगर दुर्घटना आदि के योग बन रहे थे उसमें बृहस्पति कमी करेंगे। आपके आध्यात्म में आपका मन ज्यादा लगेगा, अच्छी चीजों में आपका मन लगेगा। स्वास्थ्य संबंधी चीजों पर जो है जो खर्चे हो रहे थे उसमें बृहस्पति अब राहत देने का काम करेंगे। दशम भाव पर दृष्टि रहेगी तो वो चूंकि वहां पर नीच राशि बन रही है, परंतु फिर भी बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है। कार्यस्थल पर आपके लिए मान सम्मान बढ़ेगा। राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए जो लोग हैं या धर्म का काम करते हैं, कोई धार्मिक संस्था के ट्रस्ट आदि हैं, या अगर आप लॉ की फील्ड से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। टीचिंग वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी बहुत अच्छा और सुंदर समय कह सकते हैं। जो मेष राशि वाले हैं आपके लिए ये गोचर अच्छा रहेगा और ओवरऑल बहुत अच्छी स्थिति। बस आपको ये ध्यान रखना है 3 मई से 3 जून तक जब ये अस्त रहेंगे तब थोड़ा सा स्थिति आपके अनुकूल नहीं रहेगी, उसके बाद स्थितियां आपके अनुकूल होने लगेंगी। वृषभ राशि की बात करते हैं, आपकी ही राशि में गोचर होने जा रहा है और आपके लिए जो बृहस्पति होते हैं वो अष्टम भाव जो मारक स्थान होता है, मृत्यु का भाव, साथ ही लाभ स्थान, एकादश भाव के स्वामी होते हैं। इन दोनों भाव के स्वामियों का लग्न में रहेंगे। लग्न में बृहस्पति को दिग्बली माना जाता है। पंचम भाव, सप्तम भाव, नवम भाव पर इनकी दृष्टि रहेगी। लग्न में बृहस्पति बैठेंगे, लाभेश होकर लग्न में आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका मान सम्मान बढ़ेगा, समाज में आपकी ख्याति होगी, लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके चेहरे पर, आपकी वाणी में एक आकर्षण की वृद्धि होगी। अष्टमेश होकर लग्न में तो थोड़ा स्वास्थ्य जरूर प्रभावित करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। अपने पाचन का ध्यान रखिएगा और गरिष्ठ भोजन से आपको बचना चाहिए।
पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, शिक्षा संतान में आपको विशेष लाभ होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, अगर वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या आ रही थी उसमें बृहस्पति अब आपको राहत देने का काम करेंगे। साथ ही भाग्य स्थान पर दृष्टि रहेगी तो धार्मिक यात्राएं होंगी, धर्म कर्म में आपकी मन लगेगा, धार्मिक दान वगैरह आप करेंगे तो और भी आपके लिए बेहतर रहेगा। पिता के साथ संबंध सुधरेंगे, पिता की ओर से आपको लाभ होगा, पिता के भाग्य के माध्यम से भी आपका भाग्य खुलेगा और आपके दोनों में अच्छी संबंध बनेंगे, जिससे एक दूसरे का सहयोग आप दोनों को प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा गोचर ये कह सकते हैं। बस स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्या आपको जरूर रहेगी, बाकी गोचर वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाला। बस 3 मई से 3 जून तक जब बृहस्पति अस्त रहेंगे थोड़ा सा वहां पर समस्या आप हो सकती है, बाकी गोचर पूरे साल आपके लिए बढ़िया रहेगा। इसके बाद मिथुन राशि की बात करते हैं। आपके लिए सप्तम भाव दशम भाव के स्वामी होते हैं और आपके लिए गोचर होने जा रहा है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में बृहस्पति बैठेंगे माफ कीजिएगा, वैसे तो काल पुरुष की कुंडली में उनकी ही राशि होती है मीन राशि, परंतु द्वादश भाव में बैठेंगे बृहस्पति, उनकी दृष्टि जो रहेगी चतुर्थ भाव पर रहेगी, छठे भाव पर रहेगी और साथ ही अष्टम भाव पर भी रहेगी। तो एक विपरीत राजयोग जरूर कह सकते हैं, छठे षष्ठेश और अष्टमेश होकर द्वादश में है। अगर कोई कोर्ट कचहरी से जुड़ा आपका मामला चल रहा था, लीगल मामला, उसमें जरूर बृहस्पति आपको राहत देने का काम करेंगे। हालांकि आपको ये ध्यान रखना है कि धर्म कर्म में आपका ज्यादा मन लगेगा, सांसारिक चीजों से आपका मन थोड़ा दूर होने लगेगा और दर्शन आध्यात्म इन सब चीजों में आपकी रुचि बढ़ेगी। ये अच्छी भी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। और चतुर्थ भाव पर जो दृष्टि पड़ेगी थोड़ा सा, चूंकि जैसा मैंने बताया आपका मन धर्म कर्म और सांसारिक इन सब चीजों में मन ज्यादा लगेगा और सांसारिक चीजों से आपका मन थोड़ा कम लगेगा, तो आप कहीं ना कहीं आपका मन जो है थोड़ा सा व्यथित भी हो सकता है। और इन्वेस्टमेंट आदि को लेकर आप अगर हो सके तो इस साल इन्वेस्टमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा, खास तौर पे भी 3 मई से 3 जून तक, तब तक बृहस्पति अस्त रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा क्योंकि नाश भाव में बैठे और उनकी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है। छठे भाव पर दृष्टि रहेगी तो थोड़ा बहुत आपका पाचन प्रभावित होगा, मामा ननिहाल पक्ष से संबंध भी बहुत अच्छे नहीं रहेंगे, कार्यस्थल पर भी कुछ समस्या हो सकती है, साथ ही वैवाहिक जीवन भी आपका थोड़ा तनावपूर्ण रहेगा, थोड़ा सा परिवार में कुछ अनाप शनाप छोटी मोटी बातें बड़े विवाद का रूप ले सकती हैं, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि आपका मन इस दौरान परिवार वगैरह में वैवाहिक जीवन में ना लग के थोड़ा बाहरी चीजों में धर्म या ज्योतिष या अध्यात्म दर्शन या इन सब चीजों में ज्यादा लगेगा, जिससे संन्यास जैसी स्थिति आ जाती है अगर द्वादश में गोचर होता है बृहस्पति का। तो स्थिति आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं कह सकते, मध्यम है। अभी मैं अंत में उपाय बताऊंगा, उसको कीजिएगा तो स्थितियां आपके लिए कुछ ठीक ठाक रहेंगी। कर्क राशि की बात करते हैं आपके लिए तो गोचर बहुत ही शानदार होने वाला है, ऐसा कह सकते हैं कि भाग्य के द्वार खुलने वाले कर्क राशि वालों के लिए। पिछले दिनों आप बहुत समस्या में थे क्योंकि पिछले 1 साल से दशम भाव में शनि का, माफ कीजिएगा, बृहस्पति का जब गोचर हुआ तो राहु साथ में थे। उसके बाद 17 जनवरी 2023 को वहां पर जब से शनि की स्थिति थी तो वहां से लगातार बृहस्पति पर नीचे दृष्टि थी, तो बृहस्पति शुभ परिणाम नहीं दे पा रहे थे आपके लिए। छठे भाव रोग भाव और भाग्य स्थान के स्वामी होते, तो भाग्य आपका बंद हो गया था, साथ ही शनि की ढैया भी थी। बृहस्पति मुक्त हो जाएंगे शनि की दृष्टि से और लाभ स्थान में आएंगे। माफ कीजिएगा, थोड़ा मेरा गला आज बैठा हुआ है। भाग्य आपका खुलेगा, भाग्य आपका साथ देगा, मान सम्मान में जबरदस्त वृद्धि होगी, विदेशों से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, विदेश यात्रा के योग। जो लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लॉ के फील्ड से जुड़े हुए हैं, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, धार्मिक कृत्य आदि करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी, पराक्रम पुरुषार्थ आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों को सहयोग प्राप्त होगा, उनका प्रेम, आप उनको प्यार वगैरह आप दें, उपहार वगैरह दें तो आपका संबंध भी उनसे और ज्यादा मधुर रहेगा, जिससे आपका मन पसंद रहेगा। पंचम भाव पर दृष्टि शिक्षा संतान में आपको विशेष सफलता देगी, साथ ही आपकी बुद्धि में शुद्धता भी लाएगी। जो अष्टम भाव में शनि के बैठने से जो पंचम भाव पर दृष्टि शनि की पड़ रही थी 10वीं दृष्टि, अब बृहस्पति उसमें लाभ पहुंचाने का काम करेंगे और नकारात्मक विचारों से आपको दूर करेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि, वहां पर नीच राशि जरूर बनती, परंतु इसके बाद भी कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन को ये बेहतर करने का काम करेगा। और जो लोग अविवाहित है कर्क राशि वाले, बहुत समय से जिनकी शादी नहीं हो पा रही थी किसी कारण से, अब वो कोशिश करें उनकी शादी भी हो जाएगी। कर्क राशि एक ऐसी राशि है जिसके लिए बृहस्पति का गोचर सबसे ज्यादा उत्तम कह सकते हैं पूरे वर्ष भर। इसके बाद माफ कीजिएगा, सिंह राशि की बात करते हैं। दशम भाव में गोचर होगा, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं, और दशम भाव में गोचर होगा। दशम भाव में गोचर कोई बहुत अच्छा नहीं बृहस्पति का माना जाता है, फिर भी क्योंकि स्थान यहाँ पर वो स्थान हानि भी करते हैं। काल पुरुष की कुंडली में नीच राशि बनती है मकर राशि, तो यहाँ पर जो उनकी दृष्टियां रहेगी वो दूसरे भाव धन भाव पर, चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन, छठे भाव पर नौवीं दृष्टि रोग ऋण शत्रु पर रहेगी। तो गोचर में
ठीक ठाक कह सकते हैं। अभी फिलहाल आपके लिए धन भाव पर दृष्टि रहेगी, परंतु 3 मई से 3 जून तक जब अस्त रहेंगे तब कुछ समस्या आपको कार्यस्थल पर जरूर देखने को मिलेगी। दूसरे भाव में दृष्टि पड़ेगी तो धन की स्थितियां, कुछ समस्या आ रही थी उसमें अब आपको राहत मिलेगी। परिवार का माहौल कुछ बेहतर रहेगा, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होती है, हालांकि वो जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो दूसरे भाव पर देखेंगे वाणी प्रभावशाली होगी। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, भौतिक सुख साधन में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य को बेहतर करेंगे, उनके साथ संबंधों को बेहतर करेंगे। छठे भाव पर दृष्टि डालकर रोग ऋण शत्रु में आपको राहत मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए बेहतर समय है, चाहे अगर लॉ की फील्ड से जुड़े हो, प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे हो, टीचिंग जॉब आदि की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा समय। तो जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए बेहतर समय कह सकते हैं। बस एक ध्यान रखिएगा, अष्टमेश होकर दशम भाव में, तो पूरे वर्ष आपको कहीं ना कहीं कुछ अप्स एंड डाउन्स कार्यस्थल पर देखने को मिलेगा। अपने अधिकारियों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, सहयोगियों के साथ कार्यस्थल पर संबंधों को बेहतर रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो कुछ समस्या आपको जरूर देखने को मिलेगी। इस वीडियो की अंतिम राशि कन्या राशि की बात करते हैं। आपके लिए चतुर्थ भाव सप्तम भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में गोचर होने जा रहा है। बहुत ही उत्तम आपके लिए, भाग्य के कारक होकर भाग्य स्थान में है, शत्रु राशि में जरूर है, फिर भी लग्न पर दृष्टि, तीसरे भाव पर दृष्टि, पंचम भाव पर दृष्टि आपके लिए अमृत का काम करेगी। भाग्य स्थान में बैठे हैं, थोड़ा सा भाग्य में आपको कहीं ना कहीं अवरोध जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि स्थान हानि करो जीव का सिद्धांत लागू होगा। तो स्थान हानि करते हैं, जहां जहां आपको भाग्य की आवश्यकता होगी, जब आप चाहेंगे तब आपका काम नहीं बनेगा, परंतु काम आपका बनेगा, देर से सही बनेगा। बृहस्पति की कृपा आपको जरूर प्राप्त होगी। लग्न पर दृष्टि रहेगी, मान सम्मान आपका बढ़ाएंगे। मानसिक अशांति आपको पिछले दिनों अगर थी उसमें राहत मिलेगी। हालांकि 3 मई से 3 जून तक जब तक अस्त रहेंगे तब तक आपको इनके शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, उसके बाद आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी तो आपका कहीं ना कहीं आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, छोटे भाई बहनों से संबंध सुधरेंगे, मित्रों का सहयोग मिलेगा, लाभदायक धार्मिक लंबी दूरी की यात्राएं कर सकते हैं आप। पंचम भाव पर दृष्टि पड़ने से शिक्षा, संतान में सफलता, आपको कहीं ना कहीं मंत्र सिद्धि वगैरह करना चाहते हैं, ज्योतिष के फील्ड से जुड़ना चाहते हैं, या कोई सलाहकार वगैरह देने का काम करते हैं, सलाह वगैरह का, ऐसा कंसल्टेंसी एडवाइजरी का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा आपके लिए कह सकते हैं। और गोचर आपके लिए बहुत ही शानदार। कर्क राशि की बात, कन्या राशि वो दूसरी राशि है जो बेहतरीन आपके लिए रहेगा। उसका कारण है कि आपके लिए चतुर्थेश और सप्तमेश होकर भाग्य स्थान में केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी आपके लिए बना हुआ है, और भाग्येश का भाग्य स्थान में होना बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है। थोड़ा सा भाग्य में आपको अवरोध जरूर मिलेगा, परंतु भाग्य का आपको साथ पिछले दिनों जो कम मिल रहा था अब आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति 1 साल से तकरीबन अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे, शनि की नीच दृष्टि में थे, राहु के साथ भी थे कुछ दिनों तक, तो वो बहुत आपके लिए बेचैनी वाली स्थिति, अब उनसे आपको राहत मिलेगी। मित्रों, कन्या राशि वालों के लिए भी गोचर बहुत अच्छा है। तो यह था जो शुरुआत की 6 राशियां, उस पर बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा उसकी संपूर्ण जानकारी दी। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, बृहस्पति का मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, या उनका जो दूसरा मंत्र होता है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम साह गुरुवे नमः। इस मंत्र, इन दोनों में से कोई भी एक मंत्र का आप लोग रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं हर बृहस्पतिवार को। पीले वस्त्रों को धारण कीजिए, साथ ही पीली वस्तुओं का हर बृहस्पतिवार को दान कर सकते हैं। पीला फल, पीली वस्त्र, पीला जैसे दाल वगैरह, या अगर आपके अंदर सक्षम है आर्थिक सक्षमता तो थोड़ा बहुत स्वर्ण दान भी आप किसी ब्राह्मण या मंदिर में कर सकते हो तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। और प्रातः काल स्नान आदि के उपरांत सूर्यदेव को स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर अर्पित करें, उनको अर्घ दें, साथ ही उसमें चुटकी भर हल्दी डाल लें तो और भी बेहतर आपके लिए रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थोड़ा मेरा गला बैठा हुआ है, फिर से बैठ गया है, अभी मेरा 2-3 दिन और शायद लग जाएगा गला सही होने में, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रही थी बोलने में, उसको आप लोग कृपया इग्नोर कीजिएगा। और जो बाकी की बची 6 राशियां हैं उसके लिए मैं जल्दी वीडियो लेकर आऊंगा। और अगर किसी भी जातक को कुंडली विश्लेषण कराना तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ देश दुनिया के किसी भी कोने से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ, अगली वीडियो में आपको इसका पार्ट 2 लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।